अभ्यास 52 पेज नंबर 104 पाठ 52। ठीक। शब्दकोश सानुमत, सानुमत मतलब पर्वत, भास्वत सूर्य, गुरुत्मत गरुड़, सूदह रसोईया, रसोईया के लिए एक शब्द गया था ना, और हाँ पाचकः, और एक आ गया सूदह, आपणः दुकान किंवा बाजार, तंडुलः चावल, गोधूमः गेहूं, चनकः चना, यवः जऊ, है कि नहीं, गावासारखाच एक प्रकार है, गौ की जैसा ही रहता है क्या, यवः। माशः उड़द, उड़ीद देखा है ना, उड़ीद, हाँ वही। मसूरः मसूर, एक दाल का प्रकार है, मसूर आता है ना, लाल लाल होती है वो। सरसपः सरसों मतलब मोहरी, मोहरी। दूसरा क्या शब्द है, तीखा मतलब कौन सी भाषा है, मठ है ना तीखा, पता नहीं भाई हमको। अच्छा चलो, जो भी होगा, हो सकता है अलग अलग प्रांत में भाषा होती है, दर 12 कोस में भाषा बदलती है। सक्तु, सत्तू, सत्तू मतलब सातू, सातू मतलब हरभरे, पता है हरभरे, हरभरे या मूंग है कि नहीं, या यव, उसको भुनिए कढ़ाई में, भाजिए, और भाजने के बाद उसको पीसिए, मतलब दड़ावे गिरनीतुन, है ना। तो पीसने के बाद वो जो बदन का पीठ, उसको बोलते हैं सत्तू। फिर उसको पानी में घोलकर, पानी गिलास भर पानी लेना है, 2-3 चम्मच उस पीठ को डालना है, फिर उसको ऐसे हिलाना है, फिर उसमें चाहे तो नमक डालकर पी सकते हैं, चाहे गुड़ शक्कर डालकर भी पी सकते हैं। वो बहुत बढ़िया शॉर्टकट में क्या हो जाता है, नाश्ता हो जाता है, और बहुत पौष्टिक भी होता है। आप लोग उधर जाएंगे ना, कहा बिहार साइड में, बिहार उत्तर प्रदेश का कुछ आधा भाग, तो उधर सब सत्तू बाजार में भी मिलता है, ऐसे ढीक के ढीक लगे हुए रहते हैं, चनक का सत्तू, मूंग का सत्तू और मिक्स सत्तू, ये सब मिलते हैं। हम लोग घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, ती सुगडी झाली, ते वेगळं आहे, तिची प्रक्रिया थोडी वेगळी आहे सुगडीची। मग ते आता यायला लागला सातू, पण अंगणवाडीत आहे ना, सुगडी वेगळी आहे, सातू वेगळे आहे, पण सातू यायला लागला, तोच तो सातू आता यायला लागला, आजकाल सातू यायला लागला। चलो, अवलेह, अवलेह मतलब चटनी, पलांडू प्याज, है कि नहीं। देखिए सब हंस रहे, सबकी प्यारी चीज लग रही है। पलांडू प्याज। धान्यम, धान, धान मतलब नहीं, धान्यम मतलब धान, धान शब्द का प्रयोग होता है इसमें, चावल ही है तैयार करने के पहले, साल, तो उसको बोलते हैं धान, है कि नहीं। और धान्यम संस्कृत में इसका अर्थ हम लोग अपनी भाषा में धान्य भी कर सकते हैं, इतर धान्य भी, लेकिन उधर उस प्रांत में धान्यम का अर्थ समझते हैं धान। ठीक, साल। संधिताम, आचार, आचार के लिए एक शब्द गया था ना, और उपसेचनम, पता नहीं, देख लिख के दिया था मैंने। लशुनाम, लहसुन। रुद रोकना धातु, भिद मतलब काटना, छिद काटना। ठीक, आगे विद्यावत मतलब विद्वान, ज्ञानवत ज्ञानी, मतिमत बुद्धिमान, गुणवत गुणवान। ठीक, सूचना क। रुद छिद रुद के तुल्य, ऊपर शब्दकोश में जो धातु दिए है वहां उसमें रुद धातु से लेकर छिद धातु तक जितने धातु हैं वे सब कैसे चलेंगे, रुद की तरह। आगे व्याकरण, रुद तद्धित मतुप प्रत्यय, रुद धातु के दोनों पदों के 10 लकारों में रूप स्मरण करो। पीछे दिया है देखो, धातु संख्या 56। नियम 166, युक्त या वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। ठीक है भाई, प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, मतु प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है,
युक्त किंवा वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। युक्त या वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। मतुप का मत शेष रहता है। मतुप का शेष क्या रहता है? बचता क्या है? मत। आगे, यदि शब्द के अंत में या उपधा में, है कि नहीं, शब्द के अंतिम किंवा उपधा में क्या आ म, या मतलब क्यों आ अथवा म होता है तो मत को वत हो जाता है। मत को कभी कभी क्या हो जाता है? वत। मत को वत कब हो जाता है? जब धातु के अंत में किंवा उपधा में यदि आ किंवा म होगा तो मत के जगह क्या हो जाएगा? वत। अर्थ वही रहेगा। कौन सा? वाला। म होता है तो मत को वत हो जाता है। ठीक। आगे, कुछ स्थानों पर नहीं, कई कई पर नहीं भी होता है। ठीक है, अपवाद होता है कई पर। आगे, मत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे। मत प्रत्यांत शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तो पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? तो पुल्लिंग में चलेंगे कैसे? भगवत शब्द के तुल्य। मत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई लगा दीजिए पीछे से, है कि नहीं, फिर शब्द चलेगा कैसा? नदी की तरह। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए जैसे उदाहरण दे रहे, धन से युक्त या धन वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? धनवान। तो रूप कैसा चलेगा पुल्लिंग में? धनवान, धनवंतौ, धनवंतः, धनवंतम, धनवंतौ, धनवतः। इस प्रकार। इसी प्रकार गुणवान, ज्ञानवान, विद्यावान, धीमान, श्रीमान, मतिमान, बुद्धिमान आदि बोलेंगे। फिर स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? तो बता रहे, धनवती, नदी नद्यौ नद्य, धनवती, धनवत्यौ, धनवत्यः। इस प्रकार चला क्या? ये गुणवती, ज्ञानवती, विद्यावती, धीमती, श्रीमती, बुद्धिमती आदि। ठीक है। और नपुंसकलिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे धनवत शब्द है, क्या है मूल में? धनवत, तो जगत के तुल्य चलेगा। जगत जगती जगंती, धनवत, धनवती, धनवंती। इस प्रकार। आगे, अनुवादार्थ कतिपय निर्देश। अब अनुवाद करने के लिए कुछ निर्देश दे रहे हैं। देखिए, नियम नंबर 167 का, हिंदी में, हिंदी के जी के लिए संस्कृत में महोदय, महाभाग या महाशय शब्द लगाओ। हिंदी में आता है ना जी, राम जी, है कि नहीं, सुरेश जी, जी जी बोलते हैं ना, स्वामी जी। तो जी की जगह संस्कृत में अनुवाद करना हो तो क्या शब्द लगा सकते हैं? महोदय। राम जी महोदय, किंवा महाभाग, किंवा महाशय, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाओ। जैसे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण है भाई? क्या उदाहरण है? गोडसे महोदय उदाहरण दिया है यहां पर। क्या नथुराम गोडसे का नाम सुना है कि नहीं? गोडसे महोदय, किंवा दूसरा नाम लीजिए, सावरकर महोदय, सुभाष चंद्र महाशय, बहुत सारे नाम है। हाँ, आगे दिया है भगत सिंह महाभाग, है कि नहीं, श्री पंत महोदय। श्रीपंत कोई हो ही होंगे, पता नहीं, कोई क्रांतिकारक होंगे, चाहे कुछ होंगे। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय को बोलते थे क्या? हो सकता है, क्या हुआ? हाँ। देखिए, श्रीपंत महोदय। आगे, ख, व्यक्तिवाचक, नगर आदि के वाचक शब्द उसी रूप में रहेंगे, है कि नहीं। व्यक्तिवाचक के अंत में क्या लगाएंगे भाई? महोदय, किंवा नामक, किंवा आख्य आदि लगाकर रूप बनाओ। कोई व्यक्तिवाचक नाम हो तो उसके आगे क्या लगा सकते हैं? महोदय, किंवा नामक, किंवा आख्य आदि बता रहे, उदाहरण दे रहे।
आदि लगाकर रूप बनाओ। और नगरवाची शब्द रहेगा तो, किसी शहर का वाचक शब्द रहेगा तो क्या करेंगे बता रहे, नगरवाची के अंत में नगर शब्द लगेगा, ठीक। और देशवाची के अंत में देश शब्द रहेगा। जैसे उदाहरण दे रहे, देखिए कानपुर, ये नगर का वाचक शब्द है, तो क्या बोलेंगे कानपुर नगरे, कानपुर नगर में। लखनऊ नगरे, इंग्लैंड देशे, देश है इंग्लैंड इसलिए देश लगा दिया, इंग्लैंड देशे। अमेरिका देशे, देशे। लंदन नगरे, लंदन क्या है नगर है इसलिए लंदन नगरे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड नाम का विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है कि नहीं, यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय, लेकिन यहां पर नाम है क्या ऑक्सफोर्ड, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, सप्तमी विश्वविद्यालय, इस प्रकार आदि। अब नाम शब्द आया था नामक, उसका उदाहरण दे रहे, राम मूर्ति नामक, मतलब राम मूर्ति नाम है जिनका, ठीक है ना। रामजी नामक, रामजी नामक। सुरेश नामक, सुरेशाख्य, इस प्रकार। मल्ल, मल्ल किसी मल्ल का नाम है, राम मूर्ति नामक मल्ल, राम मूर्ति नाम का मल्ल। ये आगे, जटोपेक नामक द्रुततम धावक, है कि नहीं। द्रुततम धावक मतलब अतिशय वेग से दौड़ने वाला, कौन था वो पता है, जटोपेक, पता नहीं कौन हो गया है, किसी का नाम है कि नहीं, विदेशी नाम है, भारतीय नाम नहीं है। तो जटोपेक नाम का कोई व्यक्ति था, वो बहुत तीव्र गति से दौड़ता था, इसलिए बताया जटोपेक नामक कह अस्ति द्रुततम धावक अस्ति, कह अस्ति द्रुततम धावक, जटोपेक नामक कश्चन व्यक्ति, कश्चन व्यक्ति ही क्या अस्ति, किम अस्ति, हाँ द्रुततम धावक। हमारे भारत में भी एक हुई है अतिशय वेग से दौड़ने वाली, अभी है कि नहीं पता नहीं, है ना, हाँ वही पीटी उषा। कुछ जगह जाहिरात आती थी, बस पर लिखा रहता था क्या, नको मला मुलाची आशा, एकच हवी पीटी उषा। इतनी दौड़ती थी, इतनी दौड़ती थी, मोटरसाइकिल से भी आगे दौड़ती थी, हाँ इतना वेग था उसको। चलो भाई आगे, ग उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपावह शब्द, है कि नहीं, क्या उपनाम सूचक, उपनाम का अर्थ होता है सरनेम, अडनाव होता है कि नहीं, अडनाव क्या अडनाव होता है, वर्मा, शर्मा, जोशी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, बहुत सारे होते हैं, उसको बोलते उपनाम। तो भाई उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपावह शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द, उपावह। और आगे बता रहे, स्थानवाचक के साथ, मतलब किसी स्थान का वाचक शब्द होगा तो उसके साथ क्या जोड़ते भाई, स्थानम, स्थानवाचक के साथ स्थानम शब्द, ठीक। देशवासी के लिए देशीय, किसी देश का रहने वाला हो तो उसके लिए शब्द जोड़ते, कौन सा, देशवासी के लिए देशीय, गाड़ी के लिए यान, ठीक। आदि लगाकर वाक्य बनाओ। जैसे उदाहरण, मालवीय, ये अडनाव है कि नहीं, उपनाम है, हाँ मदन मोहन मालवीय, पता है मदन मोहन मालवीय, नहीं, हाँ बहुत बड़े क्रांतिकारक भी हुए, देशभक्त हुए, राष्ट्रभक्त इनको बोलते हैं। और उन्होंने उस समय यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कौन सा, क्या बनारस में है ना, बनारस, हाँ विश्व हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापन किया। भारत में बोलते कि नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, और जागतिक लेवल में देखा जाए तो 3 नंबर की यूनिवर्सिटी है। वहां पर ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है कि जो वहां नहीं मिलता है, सब प्रकार का प्रशिक्षण वहां मिलता है। कई एकड़ में है, 1000-2000 एकड़ में होगा काशी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने स्थापन कैसी की पता है, तो उस समय अंग्रेज का शासन था, पैसा तो नहीं था, बहुत गरीबी थी, है कि नहीं। क्योंकि गरीबी इसीलिए थी कि सब लोग, अंग्रेज लोग क्या कर रहे, अपना धन ले गए, लुट गए थे। नहीं तो भारत जैसा श्रीमंत देश और कोई नहीं था। भारत इतना श्रीमंत था
कि बोलते हैं जैसे हम लोग धान्य निर्माण होने के बाद घर में रखते हैं ना, क्या धान्याचे पोते म्हणा किंवा ढीग म्हणा, हरभऱ्याचा, गव्हाचा, ज्वारीचा, उस प्रकार सोने के सिक्के पड़े रहते थे भारत में। इतनी श्रीमंत था भारत। लेकिन इंग्रज लोग ले गए सब। कितना ले गए तो जिनकी गिनती नहीं हुई वो कितना ले गए पता नहीं, लेकिन जिनकी गिनती हुई है ऐसे 900 जहाज। और जहाज मतलब 20 लोगों का जहाज ऐसा नहीं जिसमें 5-5 हजार लोग बैठते हैं, उसके अंदर घर भी रहते हैं, मार्केट भी रहता है, मोटरसाइकिल भी चलती है, ऐसे बड़े बड़े जहाज। और कितने ले गए? 900 है ना। इसीलिए भारत थोड़ा ये हो गया, ठीक है कि नहीं। चलो अभी भी भारत कोई कम नहीं है, लेकिन जाने दो। बात ये चल रही थी कि उस समय धन नहीं था और उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापना करना है, धन तो लगेगा। फिर वो क्या करते थे, उस समय राजा लोग रहते थे ना, तो राजा के पास जाते थे या किसी भी श्रीमंत आदमी के पास जाते थे, धन मांगते थे कि भाई ऐसा ऐसा विश्वविद्यालय खोलना है, क्योंकि भारत में अभी सभी गुरुकुलों की क्या हुई है, हानि हुई है। भारत में 7 लाख से ऊपर क्या थे, 7,32,000 कुछ क्या थे, गुरुकुल थे। हर एक गांव में गुरुकुल था। और हर एक गुरुकुल में कितनी पढ़ाई होती थी? 18 प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती थी, जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की पढ़ाई जो है स्कूलों की, वो 17वीं तक 18वीं तक आदमी पढ़ता है, लेकिन जितनी पढ़ाई करता है, जितनी मेहनत करता है, उनमें से उसके जीवन के लिए 2% भी काम में नहीं आती है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो मैकेले ने क्या कर दिया, सब गुरुकुलों को तोड़ दिया और ये सब शाला चालू कर दिया, ठीक है ना। तो उस समय मालवीय जी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा स्थापन करना है, संस्कृत के ह्रास हो रहा है। फिर बहुत लोगों के पास जाते थे वो। तो एक बार हैदराबाद में गए। हैदराबाद में भी एक राजा था, मुस्लिम राजा था। वो भी मुस्लिम राजा भी कुछ थोड़े धार्मिक रहते ही थे कि अच्छे कार्य के लिए देते थे, तो वो किसी के भी डरते नहीं थे जाने के लिए, क्योंकि अच्छा कार्य करना है तो क्या डरना है। तो उनके पास गए, कौन? मदन मोहन मालवीय, कि बोले भाई ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी स्थापन करना है, कुछ धन दे दो। तो उन्होंने भगा दिया, कुछ धन भी नहीं मिलेगा, तो नहीं दिया, ठीक है ना। फिर वो उस गांव में हैदराबाद में रुके, मुक्काम में रहे। दूसरे दिन अचानक क्या हुआ, एक कोई श्रीमंत आदमी मर गया वहां का मतलब राजा के संबंध नहीं उस गांव का। और हम लोग भी अभी भी देखे होंगे, कोई आदमी मरता है तो पीछे लोग चलते हैं। तो एक आदमी क्या करता है पता है, लाह्या आणि पैसे फेकतो। आजकाल ते कमी झालं वाटतं, खेडेगावात असेल चिल्लर पैसे, हाँ ज्वारी म्हणा, लाया म्हणा, पैसे असे उधळत चालतो। तर वो श्रीमंत था, बहुत श्रीमंत था वो आदमी। तो उसके पीछे लोग क्या करते थे, कोई आदमी पैसे फेंक रहा था, सब लोग जा रहे थे आगे। फिर वो पीछे के पैसे कौन जमा करता है जी? वो अंतिम लोग या बहुत गरीब भिक्षुक आदि कोई होंगे, वो लोग जमा करते हैं। अच्छे लोग जमा नहीं, उसको नहीं लेते हैं। लेकिन मदन मोहन मालवीय उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उनके पास एक झोला था और वो एक एक पैसा लेकर उसमें जमा कर रहे थे। फिर ये चर्चा किसी ने राजा के पास पहुंचा दी कि बोले जो आदमी आपके पास मांगने कल आया था, वो आदमी तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है। फिर राजा ने उसको पुनः बुला लिया। किनको? मदन मोहन मालवीय जी को। तो बोले भाई आप क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, हमको यदि अच्छा कार्य करना है तो अच्छा कार्य करने के लिए हम कुछ भी कर सकते, हम स्वार्थ के लिए इसको पैसा जमा नहीं कर रहे, इसलिए मैं जमा कर रहा था। आपने नहीं दिया तो हमको किसी की तरह से तो उपलब्ध क्या करना है, स्थापित तो करना ही है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तब राजा ने बहुत सारा उनको भी क्या कर दिया, धन दे दिया। देखिए कितनी जिद्द होती थी उन लोगों में, है कि नहीं। कोई कार्य सिद्ध करना है, अच्छा कार्य है तो प्राण जाए, लेकिन कार्य को सिद्ध करते ही थे, ठीक है कि नहीं। ऐसी जिद्द होगी तभी क्या होता है, काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। 2 पाठ के वाक्य लिखना होगा कि नहीं होगा आज? नक्की। चलो फिर ये नाम आ गया भाई मालवीय जी का, इसलिए बताया आपको। मुस्लिम राजाने चप्पल फेकून मारली त्यांना, हा असू शकतं, चप्पलच घेतली बरोबर, घेतली आणि विकली आणि त्याचे पैसे घेतले का? नाही म्हणजे त्याच्यामुळे प्रेरणा मिळाली बाकीच्या लोकांना। हा 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 हे किती ध्येयवादी, हा ते पण असू शकतं, ती पण घटना असू शकते असेल। चला कहा चल रहे थे भाई, उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपा व शब्द लग गया, स्थानवाचक शब्दों के साथ स्थानम शब्द, देशवासी के लिए देशीय, गाड़ी के लिए यानम आदि लगाकर वाक्य बनाओ। हो गया भाई, उदाहरण दे दिया, मालवीयोपाह
मतलब मालवीय है उपनाम जिनका। ऐसा पंतोपावह, पंत है उपनाम जिनका। नालंदा स्थाने, है कि नहीं, नालंदा में, नालंदा नाम का क्या था, विश्वविद्यालय था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, है कि नहीं। 2-3 विश्वविद्यालय बहुत बड़े थे उस समय। एक नालंदा है और एक तक्षशिला विद्यालय है। तक्षशिला पाकिस्तान में गया और नालंदा का था बिहार में, पटना में था। जब अंग्रेजों ने उसको जलाया तो इतने ग्रंथ थे कि 6 महीना तक वो जलती ही रही लायब्ररी। पाणी तापायला वापरलंय, असं पेटून दिली, 6 महिनेपर्यंत जळत होती. किती ग्रंथ होते, दुर्मिळ ग्रंथ. चलो बघा मग. आणि खूप हजारो वर्षापासून चालत होती युनिव्हर्सिटी. ती जर आज राहिली असती तर आज काय राहिलं असतं. पण बघा इंग्रजांनी किती नुकसान केलं देशाचं. चला, नालंदा स्थाने पंचनद देशीय, पंचनद देशीय मतलब पंजाबी, वह 5 नदी का कुछ समुदाय कुछ होगा, इसलिए उसको नाम पड़ गया पंचनद देशीय. बंग देशीय मतलब बंगाली, बंगाल का रहने वाला. धूम्रयान रेलगाड़ी, क्योंकि रेल जब चलती थी उस समय तो उसमें से क्या निकलता था, धुआं निकलता. क्योंकि वो कोळसे पर चलती थी. कोलसा मतलब कोयला, उस पर चलती थी. आजकल वो क्या हो गई, बाद में डीजल और हो गई, अब लाइट पर हो गई. ठीक है ना. रेल यानम अभी भी कुछ कुछ जगह मिलती है धूम्रयानम, कई ऐसे जहां पर अभी प्रगति नहीं हुई है, कुछ ही जगह मिलता है. और एक छोटी रेलवे थी, अभी तो बड़ी रेलवे है. एक छोटी थी, इतनी रुंद थी, इतनी उसकी पटरी रहती थी. अभी है वो कहाँ है, उधर ओंकारेश्वर के आसपास, पूर्णा से, हाँ पूर्णा से उधर जाती है वो खंडवा, और खंडवा से भी आगे जाती है उधर. चलिए, रेलगाड़ी, धूम्रयानम, मोटर यानम, मोटर साइकिल यानम, ठीक है जी. कार यानम, कार. बस यानम, बस. मेट्रो यानम, दिल्ली में चलती है मेट्रो यान, है कि नहीं, वो मेट्रो यानम रेल का ही प्रकार है. हो गया भाई ये पाठ. चलो.